ज़्यादातर ऐसा कहा जाता है कि पॉलिटिशियंस होते हैं वो अपने बच्चों को संभाल के रखते हैं, बचा के रखते हैं, ऐसे रखते हैं कि बहुतों के आर्मी में भी नहीं जाते हैं। यहाँ आप अपने बच्चों को हॉस्पिटल्स में भेज रहे हैं ऐसे टाइम में जबकि महामारी का टाइम है, क्या आप संदेश देना चाहेंगे? अगर देखो हमारे तो 2 बच्चे डॉक्टर हैं, दोनों हो गए। इसका छोटा भाई है वो भी डॉक्टर हो गया, एक मेरा पोता है वो भी पढ़ रहा है। तो अगर मान लो जो राजनेता हैं वो मार्गदर्शक कहलाते हैं, तो जो राजनेता हैं वो अगर राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से काम नहीं करेंगे और संकट आने पर राष्ट्र के सुरक्षा के लिए अपने आप को अर्पित नहीं करेंगे तो बाकी सर्वसाधारण लोगों को क्या प्रेरणा दे सकते हैं। ऐसे समय में है जो मैंने शब्द कहा पूर्ण समर्पण। पूर्ण समर्पण का मतलब है तन मन धन सबसे इस राष्ट्र के प्रति अपने को समर्पित करें कि यह राष्ट्र बचेगा तभी न सब बचेंगे। ये मंदिर मस्जिद गिरजा ये जितने गुरुद्वारा ये जितने धार्मिक स्थल हैं ये राष्ट्र बचेंगे तभी ये रहेंगे। और अगर राष्ट्र का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, राष्ट्र का अस्तित्व तो जन जन और कण कण में है। डॉक्टर लोग यह कहते थे राष्ट्र का मतलब कोई पत्थर पहाड़ पेड़ पौधा से ही नहीं है, राष्ट्र का मतलब है जन जन और कण कण। तो ये जन जन और कण कण की सुरक्षा होगी और ये जन जन और कण कण जितने शक्तिशाली समृद्ध सुदृढ़ सुशिक्षित होंगे उतनी ही राष्ट्र प्रगति करेगा। तो इसमें उन्हें आगे करना चाहिए। अपनी इसमें 2 राय है। कुछ राजनेता हैं जिनको भारत की संस्कृति से सभ्यता से भारत के परंपरा से वे राम कृष्ण शिव को अपना पूर्वज नहीं मानते हैं, उनकी आस्था कहीं और है। लेकिन हम तो राम कृष्ण शिव को अपना पूर्वज मानते हैं और हम उनके वंशज हैं। तो हमारा ये परम धर्म है कि हमारे पूर्वज ने इस राष्ट्र के लिए जो अपार कष्ट सहा था तो हम भी अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए उनका अनुकरण करें अनुसरण करें और अपना सब कुछ इस राष्ट्र के प्रति अभी समर्पित करें। अंकित आप अपना किस हॉस्पिटल में है, कहाँ आपकी ड्यूटी लगी है? मैं सफदरजंग हॉस्पिटल में सीनियर रेजिडेंट हूँ और अभी मेरी ड्यूटी इमरजेंसी ओटी में लगी हुई है। आपको डर तो लगता होगा कि संक्रमित लोग हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं और आपकी ड्यूटी ऐसी जगह है जहां आपको पता भी नहीं होता कि ये कोरोना पॉजिटिव होंगे या नहीं होंगे, कैसे डील करते हैं आप स्ट्रेस से? जी बिल्कुल, क्योंकि इमरजेंसी ओटी में जब भी पेशेंट आता है तो हम लोगों को पता नहीं होता कि उसका कोविड स्टेटस क्या है। हमें एकदम पेशेंट को ओटी में लेना पड़ता है, तो उस समय थोड़ा दिमाग में स्ट्रेस टेंशन तो रहती ही है, पर हम फिर भी सारे प्रिकॉशंस के साथ ही ओटी के अंदर जाते हैं और ऑपरेट होता है पेशेंट। आप एक बात बताइए, आपकी ड्यूटी शायद कोविड पेशेंट्स के वार्ड में भी लगने वाली है, तो कैसे आपके परिवार इस चीज़ को हैंडल करेगा और कैसे आप लोग हैंडल करते हैं? घर में तो सब मुझे हमेशा यही बोलते हैं कि चिंता नहीं करनी, डर कभी दिमाग में नहीं रखना। और जैसे कि फूफा जी ने कहा वो काली माई को मानते हैं, तो हमेशा हर वक्त मुझे उन्हीं की शक्ति देते हैं, बोलते हैं काली माई सब अच्छा करेगी, तो कभी परेशान या चिंता डर मन में मत रखना। तो आप तैयार हैं मेंटली कोविड पेशेंट जी बिल्कुल में ड्यूटी के लिए? बिल्कुल तैयार हूँ और बिना डर के अच्छे से अपनी ड्यूटी हम लोग करेंगे। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल दी संडे हेडलाइंस, बेल बटन दबाएं और नोटिफिकेशंस